क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 एक साथ मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। इसकी वैल्यू चाहिए। ये कितना होता है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा साइन 60 का मान आप जानते हैं। साइन 60 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 गुणा गया कॉस 30। कॉस 30 का मान भी यही होता है वर्गमूल 3/2 प्लस कॉस 60। कॉस 60 का मान होता है 1/2 गुणा गया साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है। साइन 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉस 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होता है 3। तो हो जाएगा 3/2 और 2 की गुणा कितनी हो गई? 4। 3/4 प्लस 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। अब इनके हर समान हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, जब हर समान होंगे, तो अंश और अंश जुड़ जाता है। तो ये 4 दोनों का हर आ गया, डिनोमिनेटर दोनों कितना हो गया? 4। और 3 + 1 कितना हो गया? 4। 3 + 1 तो ये हो गया 4/4। 4 से ये कटेगा तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 1 आ गया। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिकोणमिति। तो उसमें आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 के मान याद रखने हैं। फिर कॉस 0 का, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 का, ये 2 लाइनें याद रखनी हैं। बाकी सारे अपने आप निकल जाते हैं। ठीक है, वो आपको मालूम होगा। तो चलिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। k का मान ज्ञात कीजिए। द रेशियो है ये, द रेशियो in which y axis divide the line joining the points 5 - 6 and -1 - 4 is k/1। find the value of k। इसको देखिए आप, 2 बिंदुओं का ये अंतः विभाजन है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का ये अंतः विभाजन है। ठीक है ना? ठीक है ना? इनर डिवीजन कैसे? यदि मैं ये कहूँ कि एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। मैंने ए और बी को मिला दिया, ऐसा ज्वाइन कर दिया। ठीक है। कोई पॉइंट पी यहाँ बीच में है जिसने इस लाइन को बांट दिया ना। मैं कहूँ ये पी पॉइंट है। कैसा बांट दिया? ए पी और पी बी 2 हिस्सों में बांट दिया। पी पॉइंट ने ए बी को 2 हिस्सों में बांटा, ए पी और पी बी। ठीक है। मैं कहूँ कौन से अनुपात पे बांटा? m/n। अब अनुपात क्या होता है आप देखो। अनुपात का मतलब होता है ए पी बटे पी बी बराबर m/n। ए पी बटे पी बी बराबर m/n।
ए पी बटे पी बी बराबर एम बटे एन, ये है अनुपात। जितना ये है, ठीक है, जितना ये है उनको इस रूप में रख दो बटे के रूप में, तो ये क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। और जब ये अनुपात बोलेंगे इसको, मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि ए पी रेशियो पी बी, ए बी अनुपात पी बी इज इक्वल टू एम अनुपात एन, ए पी अनुपात पी बी बराबर एम अनुपात एन। तो जो पॉइंट पी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का ये प्रश्न है। तो इस रूप में होगा डियर स्टूडेंट। आप देखिए, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब यहां पर एक्चुअली क्या है कि एक पॉइंट है 5-6, ये वाला पॉइंट क्या है 5-6, और दूसरा पॉइंट है -1 -4, यह है -1, -4। एक पॉइंट है 5, -6 और दूसरा है -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, अब y अक्ष इसका हिसाब बाद में देखेंगे, इन दो पॉइंट को जोड़ने वाला, इसको ये मैंने माना कहा ए पॉइंट है, ये मैंने कहा बी पॉइंट है, इन दोनों को मैंने जोड़ा, मिला दिया, रेखाखंड ए बी बन गया। तो y अक्ष, ठीक है, कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस किस अनुपात में बांट रही है, k/1, m की जगह k है और n की जगह 1 है, इस अनुपात में बांट रही है y अक्ष। अब इस ढंग से आ रही होगी ना y अक्ष, y एक्सिस ऐसे होती है, ये तो x एक्सिस होती है, ये क्या होती है y एक्सिस होती है, ठीक है ना। तो y एक्सिस किस अनुपात में बांट रही है, k/1 में विभाजित कर रही है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। y एक्सिस आया, y एक्सिस ऐसी है और इस रेखाखंड को k/1 में बांट रही है। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस पॉइंट के जहां पर ये y अक्ष ए बी को विभाजित कर रही है, इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इस वाले सूत्र से निकलेंगे। तो m की जगह k है, x2 की जगह -1 है, n की जगह 1 है, x1 की जगह 5 है, ठीक है, m की जगह k है, m की जगह k है, y2 -4 है, n की जगह 1 है, y1 की जगह -6 है, ठीक है। तो वैल्यू मैं कर लेता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक, ऐसा लिख देता हूं, माना, मैं लिख लेता हूं, माना बिंदु 5-6 व -1 -4, ठीक है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष k/1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ये भाषा लिख दी मैंने, बिंदु के निर्देशांक, मतलब इस ए बी को ये रेखा k/1 में बांट रही है, ये रेखा मतलब y एक्सिस, ठीक है, उसको मैं बिंदु P मान रहा हूं। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, mx2, m क्या है, mk है,
के x2 क्या है, ये x2 है -1 प्लस n कितना है 1 है, 1 इंटू x1 कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n तो k प्लस 1 कॉमा my2 k इंटू -4 प्लस n इंटू y1, n मतलब 1 इंटू y1 है -6 डिवाइडेड बाय m प्लस n की जगह क्या है, m की जगह k है और n की जगह क्या है 1 है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, या ये बिंदु मैं इसको थोड़ा और लिख लूं, ये हो जाएगा -k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कॉमा -4k, ठीक है, -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये आया। ठीक है ना, n इंटू y1। ठीक है, ये अभी क्या कह रहे हैं यहां पर, कुछ और बात पे आपको दे रहे हैं, ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे है, क्योंकि y अक्ष ने इसको काटा, ये है ना y एक्सिस, ये तो ये जो पॉइंट P है कहाँ है, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, आप देखो ये एक्सिस सिस्टम है, यहां जो भी पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y, तो y एक्सिस इसको काट रही है, पॉइंट y एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 0 होगा। इसका मतलब मैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 कर लेता हूं, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको 0 रख लेता हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट P है जो विभाजन कर रहा है AB का, वह y अक्ष पर है, और y अक्ष पर है मतलब y अक्ष पर हमेशा पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 होगी। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर मैं कह सकता हूं -k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसकी गुणा यहां करूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब -k वहां जाएगा तो +k हो जाएगा था, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 5। यही आपको चाहिए था, k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k कितना आ गया 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन में विशेष बात जो थी, आपको कहा गया कि y अक्ष इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रही है। इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पे, और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, उससे k का मान निकल गया। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आइए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे, ध्यान से समझिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 को करता हूं डियर स्टूडेंट सॉल्व। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 का। आप देखिए क्वेश्चन है मेरे पास कि sec a प्लस 10a दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस ए। sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए, ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, बाएं पक्ष ले लेता हूँ, बाएं पक्ष को सॉल्व करता हूँ, मेरा क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, या हिंदी में आप लिखेंगे तो बायां पक्ष, एक ही बात है, LHS लिखो चाहे बायां पक्ष लिखो। तो क्या है बायां पक्ष, ये है बायां पक्ष, sec a प्लस 10a
इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू सेक ए क्या हुआ, आप जानते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए होता है। सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना। इनवर्स ऑपरेटर कह सकते हैं आप इनको, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना। सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए के। ठीक है, टेन ए क्या होता है, टेन ए को लिखते हैं साइन ए बाई कॉस ए, ये भी आप जानते हैं। सूत्रों को आपको याद कर देना है ठीक से, सूत्र याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री करनी आसान हो जाती है। सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए और टेन ए को क्या लिख दिया मैंने, साइन ए बाई कॉस ए। तो यहाँ वैल्यू रख लेता हूँ, सेक ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 बाई कॉस ए, प्लस टेन ए की जगह क्या लिख रहा हूँ साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब एक कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इनका हर समान है तो अंश अंश जुड़ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इनका हर समान है ना, हर समान है तो दोनों का सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब ये क्या आया देखो, अब ध्यान दीजिए ये क्या आया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए, ये है डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर मैं क्या यूज करने वाला हूं, कौन सा सूत्र का प्रयोग करने वाला हूं, कौन से सर्वसनिका आइडेंटिटी का प्रयोग करना चाह रहा हूं। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह 1 है, बी की जगह ये है, एक बार बीच में प्लस है एक बार बीच में माइनस है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस ए। साइन ए स्क्वायर क्या हुआ, साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब देखिए किसका यूज करने वाला हूं आप डियर स्टूडेंट, अब इसको तो मैं हटा लेता हूं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहा हूं। अब कितना हो गया ये देखिए आप, ये मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको मैं वहाँ ले गया तो कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए वहाँ ले गया तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 2 बार कॉस का गुणा, कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब कॉस से कॉस ए कट गया, स्क्वायर है ना, 2 बार गुणा में हो गया तो ये हो गया कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था मैं, इसको लेके चला था, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था, मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया बराबर राइट हैंड साइड दायां पक्ष। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दायां पक्ष बाएं पक्ष के, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हैंस प्रूव्ड, सत्यापित हो गया कि ये इसके बराबर होता है।
ठीक है, चलिए और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, तब सॉल्व करते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डियर स्टूडेंट, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्रीज है। पाई की वैल्यू दी है 22/7। डिटरमिन द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस भी होना है यहाँ पर, विद रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्रीज। अब देखो ये कोई सर्किल है, ये उसका सेंटर है, इसकी मैं 2 रेडियस ले लूँगा, 2 त्रिज्याएं ले लूँगा, सेंटर O है, ये पॉइंट A है, B है, तो सेक्टर क्या है, ये सेक्टर है, ये इसे कहेंगे त्रिज्य खंड। ठीक है, इसका नाम क्या है, त्रिज्य खंड। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये है सेक्टर, ये दिस इज सेक्टर, ये है त्रिज्य खंड। ठीक है ना, ये त्रिज्य खंड है, ये सेक्टर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं बात को, ये सेक्टर है, ये है त्रिज्य खंड, ये। ठीक है, दो त्रिज्याओं के बीच में और इसके बीच में देखो ये, इसको बोलेंगे क्या कहेंगे, इसका नाम है त्रिज्य खंड, सेक्टर इंग्लिश में बोलेंगे। रेडियस है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, इस सर्किल की त्रिज्या है, इस सर्किल की रेडियस है, इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक हो गया। अब क्या क्या दिया हुआ है देखिए, और दूसरी चीज दे रखी है कि सेंटर पर जो एंगल बनाया, इस त्रिज्य खंड ने केंद्र पे जो एंगल बनाया वह है 60 डिग्रीज। जितना ये बड़ा होता जाएगा, माना ये यहाँ होता तो एंगल और बड़ा होता, तो माना ये कोण कितना है, 60 डिग्रीज है। तो यहाँ पर आप देखिए वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्किल ये है। ठीक है, केंद्रीय कोण या कोण, केंद्र पर कोण, एंगल एट सेंटर, थीटा कितना है, 60 डिग्रीज है। ठीक है, सेंटर पे कितना एंगल है, 60 डिग्रीज है। तो मैं निकाल लेता हूं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा ओवर 360 डिग्रीज इंटू πr स्क्वायर होता है। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इससे दिया जाता है, यदि कोई त्रिज्य खंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाए, उसकी त्रिज्या r हो, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इस रूप में देखते हैं। ठीक है, यदि किसी सेक्टर ने सेंटर पर 60 डिग्री से एंगल बनाया, रेडियस r है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इससे दिया जाएगा। ठीक है, अब आप देखो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा हो गया 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है, पाई इज इक्वल टू 22/7 दिया हुआ है, इंटू r स्क्वायर, मतलब त्रिज्या आपकी 21 है, 21 स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं, देखो इससे मैंने इसको काट दिया तो ये 6 आ जाएगा, 66 जा, 60 से 360 को काटूंगा तो 1/6 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 स्क्वायर का मतलब हुआ 21 इंटू 21 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 21 इंटू 21। तो इससे काट लेते हैं, 7 21, ठीक है, 2 से इसको काट लेते हैं, या 3 दूने 6, तो मेरे पास क्या आ रहा है,
यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 से इसको काट लो, 11, तो हो जाएगा 21 इंटू 11, कितना हो गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर 231 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, एरिया है, तो उसका जो यूनिट होगा उसको वर्ग सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर में मापेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस रूप में सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का प्रश्न है। आइए उसको भी देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान से आप एक एक प्रश्न को देखिए। हमारे पास क्या है, देखिए, यदि पी मतलब प्रोबेबिलिटी, पी से मतलब प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता किसी घटना की, ई कोई घटना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मतलब ई नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसकी, ई नहीं की, इन दोनों का जोड़ होता है 1। कोई घटना होगी उसकी प्रायिकता प्लस घटना नहीं होगी उसकी प्रायिकता, दोनों मिला के कितना, 1, ठीक है, या तो घटना होगी या घटना नहीं होगी, तो दोनों की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। तो पी ई प्लस पी ई नॉट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 0.05 है, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, ई नॉट इज इक्वल टू 1। अब इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं हो जाएगा 1 माइनस 0.05, ठीक है, ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब घटा देंगे, माइनस देखो 1 में से कैसे माइनस होता है, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन है, दशमलव का घटाना है, 1.00 में माइनस 0.05 है, कैसे घटाएंगे, देखो इससे 5 नहीं घटेगा, यहाँ जाएंगे नहीं है, यहाँ से लाएंगे, यहाँ आकर के 10 हो गया, यहाँ तो 0 हो गया, 10 में से एक यहाँ ले लीजिए, 9 में से 5 गया 4, तो 10 में से एक यहाँ चला गया था, तो यहाँ रह गया 9 में 0 गया, 9 में 0 गया 9, और एक यहाँ चला गया तो 0 हो गया, तो 0.09, तो पी ई नॉट, पी ई नहीं हो जाएगा 0. ये गलत हो गया डिविजन, 10 में 5 गया ना, ये 10 हो गया था, यहाँ से यहाँ ले गया 10 में से एक यहाँ गया, ये 10 हो गया, 9 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये 9 रह गया था, 9 में 0 9, तो 0.95 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.95, तो ये है, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इंग्लिश में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, ये तो लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू हो गया 0.95, इस रूप में करना है, ठीक है ना। अब इसको और इसको प्लस करूंगा तो 1 आएगा, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 10 उसको देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, अक्सर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। अक्सर मैंने देखा बहुत से पेपरों में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखता हूं। आप देखिए, यदि HCF दिया हुआ है तो LCM चाहिए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि HCF AB का और LCM A और B का बराबर A गुणा गया B होता है। दो संख्याओं A और B का महत्तम समापवर्तक गुणा गया लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का, वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दो संख्या है ना A और B, इनका गुणा गया इन दोनों का बराबर पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HCF कौन कौन संख्याएं हैं, 306, 13, 14, 1314 इंटू HCF, A की जगह ये है, B की जगह ये है, इंटू LCM A की जगह है 306, B की जगह है ये, बराबर HCF इन दो संख्याओं का गुणा गया LCM इन दो संख्याओं का बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 306 इंटू 1314, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है, HCF तो दिया हुआ है 18, तो आपको पूछा गया कि LCM निकालो, तो HCF की जगह इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 18, तो दिस इंप्लाइज दैट 18 इंटू LCM 306 1314 इज इक्वल टू ये है, ठीक है। तो यदि मैं LCM की वैल्यू चाहिए तो ये 18 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके हर में आ जाएगा। तो LCM 306 1314 इज इक्वल टू 306 इंटू दिस डिवाइडेड बाय कितना 18। इन दोनों का गुणा ये है, तो यदि ये निकालना है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके हर में चला जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। 18 पंज इससे सीधा कट जाएगा, 18 छके 108, 18 सत्ते 126, ठीक हो गया, सीधे कट जाएगा। 18 से भाग करेंगे तो 18 सत्ते होता है 126, 5 बचे का 54 आ गया, 18 दूनी 36, 18 क्या 54, ये आ गया 73। अब एक कितना हो जाएगा LCM किस किस का 306, 1314 का, इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो मैं LCM यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 306 और 73 की, इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 6 18, 3 3 9, एक अंक छोड़ लीजिए, 7 6 42, 7 21, ठीक है, 8 2 और 1 3, 9 और 4 13 का 3 1, 1 और 1 2, ये आ जाएगा 22,338 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। कितना आएगा 22,338 आ गया, 22,338, 22,338 आ गया, ठीक है ना। इस रूप में करना है, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, गुणा का प्रश्न है, ठीक हो गया। चलिए और प्रश्न देखते हैं, आइए।